हरि ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रिय साधकों, गुरु कृपा प्रभु कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आगे कही गई शब्दावली को पूर्ण रूप से सुने। आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी। यहाँ पर हम बैठकर सत्य का संग करते हैं, उसे गुरु सत्संगर कहते हैं। सत्य का संग ही सत्संग है। एक सत्संग घर में रोजाना कथा होती थी। बड़े बड़े विद्वान कथा को सुनने आते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, गुरु जी, दुनिया में सबसे महापापी कौन इंसान कहलाते हैं? गुरु जी ने जवाब दिया, मेरे शिष्य ध्यान से सुन। गुरु से नाम दीक्षा लेकर सुबह उठकर अपने शरीर में सिमरन शक्ति प्रकट करने वाले इंसान यदि भोजन की प्राप्ति के लिए सारा दिन झूठ का सहारा लेकर अपने शरीर में पाप की प्रवृत्ति को धारण करते हैं तो दुनिया में सबसे महापापी इंसान कहलाते हैं। शिष्य ने फिर गुरु से सवाल किया, गुरु जी, ये कैसे महापापी हुए? गुरु जी ने कहा, इनका रोजाना का पाप कर्म ही महापाप में तब्दील हो जाता है। ऐसे इंसानों की सुबह उठकर की गई परमेश्वर की भक्ति से अनेकों जन्मों से भरा अमृत कुंड भी सूख जाता है। अंधा कुएं में घिर जाए, लोग कहते हैं ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता। नाम दीक्षा लेकर गुरु की लो वाला झूठ और पाप के कुएं में घिर जाए तो लोग उसे महामूर्ख महाअंधा कहते हैं। ऐसे इंसानों के भीतर जब मौत के भय का तांडव शुरू होता है तो मृत्यु की सबसे ज़्यादा पीड़ा को झेलते हैं। ऐसे इंसानों के लिए यातनाओं के नरक द्वार खुले होते हैं। ऐसे इंसानों की भक्ति ऐसी होती है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मेरे प्रिय शिष्य, जब इंसान का मात लोक में जन्म होता है तो भगवान उसे भोजन का प्रारब्ध बनाकर भेजता है। पत्थर में कीड़ा होता है, उसे भी भगवान के द्वारा बनाए गए प्रारब्ध से भोजन की प्राप्ति हो जाती है। सुख सम्मान की प्राप्ति के लिए, ऐशो राम की जिंदगी के लिए इंसान सारा दिन पाप करने में गुरेज नहीं करता, इसी पाप कर्म में डूबा रहता है। ग्रंथों में भी अनुवाद आता है, गुरु वाणी भी कहती है, नाम सिमरन करने से नरक द्वार पर ताला लग जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप नाम दीक्षा लेकर झूठ और पाप को नहीं छोड़ते, नरक द्वार का ताला खुल जाता है। नाम दीक्षा लेकर झूठ और पाप की प्रवृत्ति को धारण करने वाले इंसान का मन कभी भी भक्ति कर्म की ओर नहीं झुकता, क्योंकि शरीर में कर्ता मन है। मन ही इंसान के अच्छे और बुरे कर्म का प्रतीक है। शिष्य ने फिर गुरु से सवाल किया, यदि कोई साधक झूठ और पाप की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहता हो तो इसका क्या उपाय है?
गुरु जी ने जवाब दिया, मेरे शिष्य ध्यान से सुनो। सुबह जब हम भक्ति मार्ग पर बैठते हैं, भक्ति करके जगाई गई ज्योत को साक्षी मानकर अपने गुरु भगवान के आगे संकल्प करें, मैं आज अपने कर्म में झूठ का सहारा लेकर पाप की प्रवृत्ति को धारण नहीं करूँगा। भगवान के द्वारा बनाए गए प्रारब्ध में संतुष्ट रहूँगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे परम गुरु, मुझे भल बख्शो। मैं अपने संकल्प में पूरा उतरूं, अपनी रोज की यात्रा को सफल का रूप दे सकूं। जब हम अपने संकल्प को साक्षी भाव से पूर्णता रूप दे देते हैं, संकल्प लेने से हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होती है, नई ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाते हैं। इसे पूर्ण संकल्प कहते हैं। जो साधक नाम दीक्षा लेकर झूठ और पाप को छोड़ जाते हैं, ऐसे साधकों के भीतर गुरु नाम जपने से श्री राम की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी का रूप बन जाता है। समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो तो दान करो, सेवा करो। यदि भगवान के घर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो तो झूठ छोड़ो, पाप छोड़ो, तब ही आप मनुष्य जोनि को प्राप्त कर सकते हो। बड़े बड़े सत्संग घरों में, बड़े बड़े आश्रमों से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों में कोई विरला ही झूठ और पाप को छोड़ता है। जो छोड़ जाते हैं वही सत्संग में सत्य के साथ जुड़ते हैं, बाकी सब टाइम व्यतीत करके चले जाते हैं। नाम दीक्षा लेकर, झूठ का सहारा लेकर पाप करने वाले साधकों सत्संगों में जाकर वाणी पढ़ो, सेवा करो, लंगर लगाओ, चिमटे बजाओ, ढोलक बजाओ, अरदासें कराओ। कोई भी गुरु वाणी, कोई भी गुरु का सत्संग आपके द्वारा किए गए पाप कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। पाप कर्म की परछाई हर जन्म में आपके साथ चलती रहेगी। किसी न किसी जन्म में किए गए पाप का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। गुरु ने कहा, मेरे शिष्य, अपने जीवन काल में जैसा हम कर्म का बीज बीजते हैं, वैसे ही भीतर उत्पत्ति होती है। मन इसी उत्पत्ति को शरीर से काट कर ले जाता है। कहने का भाव यही है, जीवित शरीर के होते ही जैसा हम कर्म करते हैं, मन वैसा ही सूक्ष्म शरीर को अपना रूप दे देता है। जैसा रूप देता है वैसा ही अगले जन्म में इंसान का रूप होता है। मृत्यु के बाद इंसान का कोई रूप नहीं बनता। जीवित शरीर के होते ही किए गए कर्म के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर का अगले जन्म का रूप बनता है। जैसा रूप वैसी जोनि की गर्भावस्था में प्रवेश कर जाता है। गुरु ने फिर अपने शिष्य से कहा, मेरे प्रिय शिष्य, सत्य ही जीवन का आनंद है। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य को भीतर प्रकट करो। धार्मिक स्थानों से जुड़कर कोई विरला ही सत्य की खोज में उतरता है। जो उतरता है वो ही सत्य का जीवन व्यतीत करता हुआ उस परम सत्य के साथ जुड़ता है। शिष्य ने फिर गुरु से
कहा, सत्य क्या है? गुरु ने कहा, नाम दीक्षा एक सत्य मार्ग है। गुरु सत्य के ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्य ही ईश्वर ही सत्य को पाया जा सकता है। सत्य का रूप ही गुरु भक्ति का रूप है। नाम दीक्षा लेकर यदि जिंदगी जीना है तो सत्य के स्वरूप को धारण करके अपनी जिंदगी जिए। शिव शक्ति के द्वारा लिखित लेखक रविंद्र महाजन दुरंगला। हरि ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रिय साधकों, गुरु कृपा, प्रभु कृपा आप पर बनी रहे।